हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखना है। हम मुसलमानों के बारे में सुनते चले आ रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के अंदर 1963 से ये इजराइल के यहूदी जुल्म कर रहे हैं। वो मामला जैसे पहले चला रहा था, आज भी मामला वैसे ही है। सन 2023 हो गया लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं। जैसे पहले कश्मीर के मुसलमानों को सताया जा रहा था, आज भी वही सूरत है जो 20 साल पहले थी। बहुत से ऐसे जगहें आपको हिंदुस्तान में मिल जाएंगी जहां पे मुसलमानों को 30 और 40 साल पहले जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था, आज भी वहां के हालात उससे भी बदतर हो चुके हैं। यानी हमारी प्लानिंग क्या है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने सीखा क्या है? सीखा हमने नहीं, सिर्फ हम रसूल का मुताला करने के शौकीन हैं। एक आदमी था, बड़ी दिलचस्प बात आपके सामने रख रहा है। वो हथियारों पे बड़ा फोकस करता था। उसका मानना था कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास हथियार का होना ज़रूरी है। उसे एक आदमी सवाल करता है कि ये फिगर आपकी कहाँ से पैदा हुई, आपकी ये जहनियत आई तो कहाँ से आई? जानते हैं उस गैर मुस्लिम आदमी ने क्या जवाब दिया था? मुसलमानों, हमें शर्म करनी चाहिए। उस आदमी ने फरमाया, मैंने एक बार मोहम्मद की ज़िंदगी की स्टडी किया, मैंने उनकी लाइफ स्टाइल को पढ़ा था, मैंने उनकी ज़िंदगी के आखिरी औकात को पढ़ा। जब उनका इंतकाल हो जाता है, उनके सहाबा, उनके साथी उनकी लाश को देखने के लिए उनके घर पे आए। रात का अंधेरा था, चिराग जलाने के लिए उन्होंने उनकी बीवी से जब कहा तो उनकी बीवी ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे नबी ने हमारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं छोड़ा है। वो आदमी मुताला कर रहा था, बारीकी पे गौर कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि इतना बड़ा रसूल, ये इसकी ज़िंदगी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। वो आदमी मज़ीद ये जवाब देता है, चिराग जलाने के लिए तेल उनके घर में नहीं था, लेकिन जब मैंने और आग को पलट करके देखा तो उसी आदमी के घर में दीवार पे तलवार लटक रही थी, हथियार उसके घर में मौजूद थे। उस आदमी ने कहा, मैंने वहीं से ये पॉइंट नोट कर लिया कि आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, अपने दिफा के लिए और दुश्मन से मुकाबले के लिए हथियार होना ज़रूरी है। ये उसने रसूल की ज़िंदगी से सीखा है। बताइए, हमने इस वाक़ये को दसियों बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन इस पॉइंट को हमने कभी नहीं सीखा। एक और चीज़ समझ लें, पूरी दुनिया के अंदर आप मुझे एक देश बता दें कि जो जाहिल हो, वहाँ के लोग पढ़े लिखे ना हो, एजुकेटेड ना हो, और वो देश बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो, तरक्की पर हो। एक देश का नाम बता दें हथियारों के मामले में और इसी तरीके से और भी दीगर टेक्नोलॉजी के मामले में। मालूम ये हुआ कि गैरों को आज जो आप देख रहे हैं ना, करोड़ों से भी कम है ये इजराइल के यहूदी, लेकिन उनका पूरी दुनिया पे बोलबाला है। क्यों? अमेरिका को देख लें, क्या तादाद में मुसलमानों से ज़्यादा है? बात ऐसी नहीं है भाई। मुसलमानों की तादाद का तो आलम यह है कि 57 कंट्री सिर्फ मुसलमानों की है, जहाँ पे उनकी हुकूमत, उनकी बादशाह चलती है। और हिंदुस्तान जैसे बहुत से ऐसे मुल्क जहाँ मुसलमान सिर्फ रहते हैं, इसका उसमें शुमार नहीं है। इसको आप काउंट करेंगे तो तादाद और ज़्यादा निकल जाएगी। लेकिन हालत ये है कि आज भी हम उसी तरीके की ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस तरीके से कभी पहले गुजारा करते थे। मुसलमानों से ज़्यादा जवाल इतनी सालों साल हुकूमत करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर आप हालात देख लें किस तरीके से ग़ुलामी की जंजीर में आजकल का मुसलमान जकड़ा है। इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, जुल्म हमारे इस्लाम की नज़र में कैसी है, आइए इसे हम सही मुस्लिम की हदीस की रोशनी में देखते हैं। ये हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हदीस के अंदर फरमाता है, या इबादी इन्नी हर्रमतुज़्ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। आए मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर दिया है। तरतीब देखें अल्लाह की। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का बताना असल मकसद ये नहीं है कि जुल्म को मैंने अपने ऊपर हराम कर दिया है, बल्कि उस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पे हराम करना चाह रहा है। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमा, ऐ मेरे बंदो, मैंने इस जुल्म को तुम्हारे ऊपर भी हराम कर दिया है। फला तज़ालमू, जब ये जुल्म मैंने हराम कर दिया है तो तुम एक दूसरे पे जुल्म ना किया करना, किसी आदमी के ऊपर तुम अत्याचार नहीं कर सकते हो। ये सही मुस्लिम की हदीस कुदसी की रिवायत। अब इस हदीस को हम ज़रा देखें
और अपने समाज और मुआशरे का जायज़ा लें कि जुल्म किस किस अंदाज में हो सकता है।